अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरी है तबीयत बड़ी ख़राब और बहुत ज़्यादा नज़ला ज़ुकाम का दौर है आजकल। और ये देखें, शहद है और ये बिल्कुल असली शहद है। और इस शहद का 1 चम्मच लेना है हमने। ये देखें, शहद में मिक्स होके इस तरह हो जाती है कि आप इसका 1 चम्मच इतना लें और हर थोड़ी देर में 4 घंटे में 2 घंटे में, ज़्यादा तबीयत ख़राब है तो हर घंटे में भी लेते हैं, 1 आवर में भी ले सकते हैं। वही क़िश्ते शीरी बहुत ही फ़ायदेमंद है। और ये एक रूट होती है जो कि होती भी है सिर्फ़ और सिर्फ दरियाए झेलम और हमारे कश्मीर और इंडिया के कश्मीर में ये बहुत ज़्यादा उगती है। तो ये जड़ोनुमा है, उसकी शक्ल भी देखें आप तो किसी हड्डी के माफिकी लगती है। अगर अंदर से इसका ये गूदा दिख रहा होगा, आप देख सकते हैं कि बिल्कुल इस तरह की होती है। और मज़ीद नीचे की जड़ होगी ना तो वो और इसी तरह दिखेगी जैसे कोई नली। तो ये क़िश्ते शीरी आप कूटने में आसान होती है। तो आप गूगल भी करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये जो है ना कितनी मुफीद चीज़ है। अच्छा, इसमें अगर मान लो सुराख हैं रेड कलर के तो वो पॉइज़न बन जाती है, तो आपको ना देख के लेनी पड़ेगी। तो जो पुरानी हो जाती है, वैसे तो अगर घुन वगैरह ना लगे और घुन लगता है तो इसमें रेड कलर का ही लगता है, तो आप इससे समझ सकते हैं कि फिर ये खाने के काबिल नहीं है। ये मेरे पास पिछले 5 साल से, 5 से भी ज़्यादा, बल्कि 2008 में ये मुझे भेजी थी, 8 या 9 में। और मैंने 3 साल खाई, जिससे मेरा थायराइड रिवर्स हुआ। प्लस हमारे ख़ानदान के कुछ बच्चों के गले के ऑपरेशन तक थे, तो मैंने उनको भी पूरा 1 महीना 3-4 टाइम खिलाई। और वो टॉन्सिल्स जो थे वो सब बच्चों के अंदर हो गए, वरना डॉक्टर ने कह दिया ऑपरेशन करा दो, वरना ये रहता रहेगा। तो क़िश्ते शीरी जो है इतनी मुफीद चीज़ है कि मैं आपको बता नहीं सकती, क्योंकि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी है। मैं कई सालों से क़िश्ते दवाइयाँ खा रही थी एथरोसिन के गले के अमराज में, लेकिन मेरी बेज़ाहिर हार्मोनल बॉडी को और मोटा कर दिया था वैसे हार्मोन ले लेके। तो ज़ाहिर है हर दवाई का कोई ना कोई नुकसान भी होता है, तो बंदा मोटा होने लग जाता है। तो बहरहाल फिर मैंने खाई थी, लेकिन फिर एक वक्त ऐसा आया कि जब मैंने क़िश्ते शीरी का पता नहीं था, लेकिन मैंने दुआ करी कि कुछ ना कुछ तो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया होगा कि क़िश्ते शीरी के फ़ायदे। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं मंगवाऊँ, और मैंने मंगाई और मैंने पूरे 3 साल खाई थी। और 3 साल में मैं हर 6 महीने 3 महीने में अपना ब्लड टेस्ट थायराइड का करवाती थी, क्योंकि मेरा डॉक्टर बोलता था, क्योंकि मेरा 27 थायराइड, T3 जो था मेरा बिल्कुल ख़त्म था। तो फिर मैंने जब ये क़िश्ते शीरी खाई तो अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीज़ें नॉर्मल हुई, ब्लड भी मेरा हाई गया। और कभी मुझे इतना नज़ला ज़ुकाम, वरना पहले मुझे बहुत जल्दी जल्दी नज़ला ज़ुकाम होता था, हर 2 महीने 1 महीने में। और अब अल्लाह का शुक्र है कि साल में 2 बार भी हो जाए तो कोई मसला नहीं होता, क्योंकि ये एक नॉर्मल चीज़ है। लेकिन आज मेरी वैसी ही तबीयत बहुत ख़राब है और मुझे लगता है गर्मी, हीट स्ट्रोक यहाँ बहुत था यूरोप में, तो मैंने ख्याल नहीं करा। और मैंने वैसे पुदीना और उसकी शरबत भी बना के पिया है, मेरी मम्मी देती थी लू लग जाए अगर किसी को। तो पुदीना, हरी इलायची और हरी इलायची, पुदीना और सौंफ, इसको मैंने शरबत बना के जग में भरा भी था, मैं आपको भी दिखाती हूँ। ये देखिए, पूरे एक जग में मैंने ये बना के पका के और फिर रखा था। अब इसमें सौंफ और पुदीना, ये बचा है सौंफ पुदीना और हरी इलायची डाल के मैंने बनाया था। ये जग मेरा इतना था और कल से अब तक जब मैंने ये पिया है तो मुझे बहुत आराम भी मिला। हालांकि कहने को नज़ला है, लेकिन ये चीज़ें ना गर्मी की हीट स्ट्रोक को ख़त्म करती है। अभी ठंडा ठंडा है, मैं हर थोड़ी देर में ना 2 घूंट ऐसे पी लेती हूँ, तो ये अभी इतना रह गया। तो क़िश्ते शीरी के बारे में मैं आपको बता रही थी। क़िश्ते शीरी ना एक बहुत ही पायदार चीज़ है। आप ये कहो कि आज खाई और कल ही ठीक हो जाए, तो ऐसा भी नहीं है, आपको ना एक टाइम लगता है। और लेकिन यह है कि अपने आयरन को भी बढ़ाने की वो देखें कि आयरन भी बढ़ाएंगे
और ये किस्से शीरी देखें कैसी, बिल्कुल ऐसा लगता है ना जैसे हड्डी, बिल्कुल ऐसे ही है। और अगर और नीचे की लेते हैं ना, ये चीज़ पूरी राउंड में और बीच में हड्डी का गूदे की तरह दिखती है। तो ये प्लोरसी, तपेदिक, काली खांसी, फेफड़ों में पानी जो भर जाता है उसकी बीमारी में भी ये बहुत कारआमद है। और होती भी देखें इंडिया के कश्मीर साइड पे ये बहुत होती है। और जो फौजी भाई हैं वो हलवों में डाल के खाते हैं इसको, कूट के। जब ये ताज़ी होती है तो इसमें बेहद खुशबू होती है, और इसकी खुशबू भी डिफरेंट होती है आम, चंदन और इनसे बहुत डिफरेंट। बहरहाल मुझे तो बहुत फ़ायदा हुआ था। ये मुझे 1 किलो भेजी थी और 1 किलो में सर ये इतनी बची बस मेरे पास, और मेरी वो बीमारी भी ठीक हो गई। तो और अब भी मैं उसका चेकअप करवाती हूँ। ऐसी बात नहीं है कि भाई थायराइड ठीक हो गया तो मैं छोड़ दूँ, लेकिन मुझे वक्त से दिखाती रहती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा 27 से 5 पे आया, बहुत अच्छी बात है। तो शुक्र है अल्लाह पाक का। और देखिए ये मैंने बना लिया है, और आई होप कि आप भी अगर इस तरह से खाएंगे ना, जैसे बना के, और बच्चों को भी खिलाएंगे। बच्चों को एंटीबायोटिक देते हैं, बेहतर ये है कि घर में बना के रख लें। आवाज़ बैठी हो, कुछ भी हो, बच्चे नज़ले ज़ुकामों में आप यही घर में लाइए, ये एंटीबायोटिक है। अक्सर वो दवाइयाँ होती हैं, एथरोसीन है, इस टाइप की दवाइयाँ डॉक्टर एंटीबायोटिक दे देते हैं बच्चों को। तो सबसे बेस्ट एंटीबायोटिक जो है ना, ये किस्से शीरी है। और देखें ये ना लिक्विड जैसे थोड़ा सा पतला हो गया, ये अपने आप को इसके अंदर का जो वो है अरोमा, वो इस शहद को भी पतला कर देता है, जो कि आप देख सकते। तो मैं तो यही सब बच्चों को देती हूँ। अपने यहाँ पे भी क्रोएशिया में भी ठंडक होती है, तो मैं यही सिर्फ देती हूँ और कुछ भी नहीं। और मैं भी कोई गोलियाँ खाने की पाबंद नहीं हूँ कि मैं जो ना ढेर गोलियाँ खाऊँ। मैं कहती 2-3 दिन नज़ला हो जाए, लेकिन वो तकलीफ़ और बुखार से ना हो। तो ज़रा में कमज़ोरी ऐसी होने लग जाती है कि तो ठंडे ठंडे पसीने आने लग जाते हैं, गर्मी लगने लगती है। तो ये चीज़ें जो है ना, ये कंट्रोल करती है। तो आप खाएं और ईमान के साथ खाएं, दुरूद शरीफ के साथ खाएं। मुझे पक्का यकीन है कि जब मैं ठीक हो सकती तो आप भी ठीक हो सकते हैं। ये सब चीज़ों को फ़ायदा देती है। यानी इवन सऊदी अरब में अगर आप गूगल करेंगे किस्तिल बहरी करके, तो वहाँ की तो औरतें चाय बनाती हैं इसकी, और वो पीती हैं, और वो हर मर्ज में है। तो औरतों के लिए तो ये बहुत ही मुफीद है, और बच्चों के लिए भी। आदमियों को इतने थायराइड वगैरह की प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अब जितना आगे माएँ बीमार हैं और बच्चे उनके कमज़ोर हैं, तो उनके साथ ये सब कुछ है। अब तो मर्दों के साथ भी यही थायराइड प्रॉब्लम। तो अल्लाह बचाए बीमारियों से। और फिर लोगों के थायराइड ऑपरेशन होते हुए भी देखे मैंने, लेकिन अल्लाह बचाए बस। अल्लाह पाक अपने ज़मान में सबको रखे। लेकिन ये दवाइयाँ हमें सालों भर बाद एक दुआ के बाद मिली, और मैंने कहा क्यों नहीं, मैं अब जब दवाइयाँ खा सकती हूँ तो ये भी खा सकती हूँ। तो फिर मैंने ये इंडिया से मंगवाई थी, दिल्ली से मेरी कज़न ने भेजी थी स्यूटी में, और मैंने खा के ना इससे बहुत फ़ायदे हुए, और बहुत से लोगों को मैंने फ़ायदे दिए। जो लोग खाते, इवन कोरोना की खांसी पाकिस्तान गई थी तो वहाँ पे भी मैंने लोगों को खिला दी, तो भाई वो तो बड़े खुश हो गए। और जिनके फेफड़ों में हज़ारों साल से बलगम भरा हुआ था, उनके बलगम उल्टियों की शक्लों में निकले, और जनाब और वो ठीक हुए। तो भाई सब लोग जो लोग इस्तेमाल करते हैं वो तो खुशी खुशी बताते हैं। और आप ये चाहो कि आज खा लिया तो जनाब कल ही हम ठीक हो जाएं, और खा लिया तो थोड़ा ठीक हो गए तो नहीं खाया, ऐसा नहीं करना है। आपने मुस्तकिल एक चीज़ को अपना के रखना है। और आई होप कि मेरी बात समझ आ गई। अगर नहीं हो तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं कि ये और किन किन, और चाहे तो आप गूगल पे भी सर्च करके देख सकते हैं। किस्से शीरी, इस इंग्लिश में कूद भी कहते हैं इसे, और किस्से शीरी किस्तिल बहरी के नाम से भी है, अरबी में इसको कहते हैं। हमारे नबी पाक के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इसकी पूरी एक हदीस भी है। फेफड़ों की बीमारी हो, किसी भी बीमारी में, मतलब औरतों की भी जो बीमारियां हो जाती हैं वो तक ही ठीक करती है अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप आजमा के देखें, और मुझे यकीन है कि आप जो हैं नाउम्मीद नहीं होंगे। और मैं तो बिल्कुल भी नाउम्मीद नहीं होती अल्लाह की रहमत से, और अल्लाह ने मुझे बीमारी से निजात दी, और मैं दवाइयाँ भी खाना बंद हो गई। लेकिन मैं वक्फे से डॉक्टर से जैसे ब्लड वगैरह टेस्ट करवाती रहती हूँ, और ये मैं नज़ले में ही खाती हूँ ताकि मुझे ना इन्फेक्शन ना हो और तरह के, या फेफड़ों में या झिल्ली पे। तो मेरे भाई की अम्मी है, उनको डॉक्टर ने बोल दिया था क्लॉट से, ये वो हकीम साहब ने उनकी नब्ज़ देखी तो कहा साइनस प्रॉब्लम है। उनका सर का दर्द मगरिब के वक्त जाता ही नहीं था। तो मैंने कहा थोड़ी सी किस्से शीरी भी साथ में दो, अगर साइनस प्रॉब्लम है तो उसमें आराम आएगा, और उनको आराम आया।
तो फिर उन्होंने फ़ोन करके भी मुझे बताया कि भाई अम्मी को हमने ये दिया था पिस्ते शीरी, तो हमने अपनी अम्मी को खिलाई, तो अम्मी हमारी जो थी वो कह रही हैं अब सर का दर्द मेरा कम है। तो उनको तो MRI और पता नहीं क्या क्या हो गया था, लेकिन खैर मैं स्टोरी अपने घर की बता रही हूँ कि आपको ये हो गया हाँ भाई ये बात सही, क्योंकि ये सच्ची है बात है, तो मैं आपको शेयर कर रही हूँ। तो आप भी खिलाएं पिलाएं और खुश रहें। अल्लाह हाफिज़, जब तक के लिए इजाज़त दें अगले एपिसोड के लिए, अगली मूवी के लिए। अल्लाह हाफिज़। दो चेनिया, 2 बार हराना, 2 बार टेक, ये तो मेडिसिन है। ओके अल्लाह हाफिज़। मेरी नेक्स्ट एपिसोड के लिए आप मुझे प्रमोट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। हनी पिस्ते शीरी, ये पिस्ते शीरी का पाउडर और ये पिस्ते शीरी की असल फॉर्म।